सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखती हूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य से करूँगी। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बनी बीजेपी की पार्वती दास शपथ ले रही हैं। लेकिन क्या पार्वती दास को उत्तराखंड सरकार में उनके पति की कुर्सी मिल पाएगी? क्या पार्वती दास चंद्रनाम दास की जगह उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बन पाएंगी? बहरहाल ये सवाल बेहद चर्चा में है, लेकिन ऐसा होने की कितनी संभावनाएं हैं, आइए आपको बताते हैं। उत्तराखंड में काफी लंबे समय से कैबिनेट के 4 पद खाली हैं। इसके अलावा 70 से अधिक दायित्व भी बांटे जाने हैं। लेकिन बीजेपी सरकार लंबे समय से खाली इन पदों को भरने की फिलहाल कम ही चर्चा कर रही है। पिछले दिनों जब बागेश्वर में उपचुनाव हो रहे थे तो उस दौरान चर्चा थी कि उपचुनाव के बाद उत्तराखंड में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है और इसे लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सकारात्मक संकेत दिए थे। बागेश्वर में उपचुनाव निपट गया, बीजेपी ने चुनाव भी जीत लिया, लेकिन फिर भी कैबिनेट में खाली पदों को नहीं भरा गया। फिर उसके बाद आज बागेश्वर से चुनाव जीतकर आने वाली पार्वती दास ने शपथ ग्रहण की, तो उसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या खाली कैबिनेट में पार्वती दास को जगह मिल पाएगी। आपको बता दें कि पार्वती दास के पति स्वर्गीय चंद्रनाम दास उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री थे। उनके निधन के बाद ही बागेश्वर में उपचुनाव हुए थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार में केवल रेखा आर्य ही कैबिनेट में मंत्री के तौर पर हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिहाज से किसी महिला विधायक को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तो काफी लंबे समय से ही हो रही थी, लेकिन कैबिनेट विस्तार का मुद्दा हर बार चर्चा का विषय बनकर ही रह जाता था। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अब कहा है कि कैबिनेट विस्तार में अभी समय लग सकता है। कैबिनेट विस्तार लोकसभा चुनाव के आसपास किया जा सकता है। अब आपको क्या लगता है, क्या पार्वती दास को इस बार कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या नहीं? अपनी राय जरूर दें। उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।